जय हिंद दोस्तों, मैं तुलसी सर। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स। और क्लास 10th में फिजिक्स में हमने क्या स्टार्ट किया था? विद्युत। और ये विद्युत का हमारा दूसरा पार्ट होगा। और हमने पार्ट 1 में क्या क्या देख लिया था? जैसे हमने देख लिया था भैया विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया था आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत धारा क्या होती है ना। तो ये 3 टॉपिक पढ़े थे। अब और इसमें एक टॉपिक और पढ़ा गया था, ये विद्युत विभव, है ना। अब उसके आगे विद्युत विभव के आगे जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट। अब यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंट क्या है तो समझो, हमने आपको विद्युत विभव बताया था। अब हम पढ़ने वाले क्या है? विभवांतर। देखो, जैसे विद्युत विभव की बात होती है तो विद्युत विभव में क्या होता है, कोई भी चार्ज होता है उसको कहां से? इनफाइनाइट पॉइंट से लाया जाता है, यानी कि अनंत बिंदु से लाया जाता है। और कहां तक लाया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है। तो यानी कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन विभवांतर में क्या होता है? विभवांतर में भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं दो पॉइंटों के बीच बात होती है। कहां पे? विभवांतर में। विभवांतर में क्या होता है? किसी यानी कि कोई भी टेस्ट चार्ज है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से, मतलब उस इलेक्ट्रिक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को कहां से? किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो तुम्हारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहां पे समझो, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंट की बात करते हैं तो यहां पे जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कहता हूं भाई ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ये दो पॉइंट है। और इस पॉइंट मान लिया जाए, कह दिया जाए कोई एक पॉइंट जहां पे, अब कह दिया जाए दो पॉइंट है हमारे पास, और कह दिया जाए पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट बी का यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, बिंदु ए का, बिंदु ए पर जो विभव है, बिंदु बी के विभव की तुलना में इसका विभव क्या है? कम है। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लिया जाए यहां पे कोई टेस्ट चार्ज है, यहां पे कोई टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को कहां से कहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाओगे। कहां तक? बिंदु बी से कहां तक ले आओगे? ए तक ले आओगे। अब यहां पे थोड़ा समझो, जैसे यहां पे देखो, अगर मैंने बोला, देखो बताया था आपको कि आवेश का जो प्रवाह होता है, आवेश का जो प्रवाहित होता है कहां से? अधिक विभव से। किधर? यानी कि अधिक विभव से अधिक विभव से किधर? कम विभव की ओर होता है। इस बात को याद रखना, यानी कि जो आवेश का प्रवाह होता है अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। अगर भैया देख लो, थोड़ी सी बातों को समझो, अगर मान लिया जाए हम बिंदु बी पर विभव, कह दिया जाए कि बिंदु बी का जो विभव ज्यादा है और बिंदु बी ए का विभव जो है वो कम है, तो भैया ये तो आवेश ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ये समझो कि मान लिया जाए यहां पे ये बिंदु ए का विभव आप ज्यादा कर लो, ठीक है। तो अगर ए पर आप रखोगे तो ये तो ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन अगर आप बिंदु बी पर रखोगे तो ए तक तो आ ही नहीं पाएगा। इसलिए आप क्या करोगे? इस टेस्ट चार्ज को कहां से? बिंदु बी से कहां तक ले आओगे? ए तक ले आओगे। तो जब यहां से यहां तक ले आओगे तो आपको जो कार्य करना, यहां से यहां तक आने में जो कार्य किया गया होगा वही कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। एक बार फिर से समझ लो, आप ये बोल सकते हो, चलो देख लो हम लिख के आपको बता रहे हैं। तो किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण
आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या भैया कि किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से, भैया कहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या फिर से एक बार समझ लो कि मान लिया जाए हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट है, दो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब मान लिया जाए, कह दिया जाए कि जो तुम्हारा पॉइंट ए है वहां का जो पोटेंशियल है वो क्या है भैया, ज्यादा है, और बिंदु बी का जो पोटेंशियल है वो कम है। तो अब देखो जो टेस्ट चार्ज है वो तुम्हारा कहां पे रखा है, पॉइंट बी पे रखा है। अब पॉइंट बी पर रखा है तो भैया देखो पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो ए का ज्यादा है। तो अभी हमने बताया कि आवेश का प्रवाह, अगर आप याद रखोगे कि आवेश का प्रवाह जो होता है, आवेश का जो प्रवाह होता है, याद रखना वो अधिक विभव से किधर होता है, कम विभव की ओर। अगर हम पॉइंट ए पर किसी चार्ज को रख देंगे तो ये चार्ज जो होगा यहां से ये यानी कि स्वयं ही यानी कि ऑटोमेटिक चलाएगा, इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको ले जाना नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही चलाएगा। लेकिन अगर आप बिंदु बी पर रखते हो तो आपको अगर बिंदु बी से ए तक ले जाना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक तो ये जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया बिंदु ए का जो विभव है वो बिंदु बी से ज्यादा है, तो इसलिए नहीं जा सकता। तो इसलिए आपको जैसे यहां से यहां तक ले जाओगे, तो यहां से यहां तक आप ले जाओगे तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही किया गया कार्य, अगर वही किया गया कार्य, अब इधर देखो किया गया कार्य और ये परीक्षण आवेश यानी कि जो आप टेस्ट चार्ज ले जा रहे हो इसी से भाग दे दो, तो ये निकल के आएगा क्या, वैद्युत विभवांतर। ऐसे भी आप समझ सकते हो। दूसरी बात ऐसे भी आप कह सकते हो, इसका सीधा आप फार्मूला याद कर लो और फार्मूले के आधार पर अगर आप इसकी डिफिनीशन बना रहे हो तो बहुत सा आसान होता है। तो सबसे पहली बात तो आप याद रखना, इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके फार्मूले की बात करते हैं तो याद रखना इसका फार्मूला होता है भैया डेल्टा वी बराबर, तो देखो यहां बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य यानी कि डब्ल्यू। अब भैया आप जिस टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हो, अब इसी में इन्हें किया गया कार्य में आप क्या कर दो, भाग दे दो, तो यही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। अगर ये फार्मूला आप याद रखते हो तो इसकी डिफिनीशन याद है आपको, तो जितने भी फार्मूले वाली डिफिनीशन होती है आप उसका फार्मूला याद रखो और उसी से परिभाषा बनाना सीख लो, तो सबसे अच्छी डिफिनीशन मानी जाती है। तो इस बात को याद रखना, आप यहां से परिभाषा बना सकते हो। क्या ये क्या है, किया गया कार्य है और ये क्या है, परीक्षण आवेश है। तो सिंपल सी बात है भैया। तो भैया किसी, अब बस इतनी बात याद रखना कि किसी परीक्षण आवेश को कहां से, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर,
कहां पे बात हो रही है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही बात हो रही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। और जिस टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हो आप, उस किए गए कार्य में आप भाग दे दो तो ये निकल के आएगा क्या, विभवांतर निकल के आ जाता है। तो समझ में आया कि नहीं आ गया। अब जैसे इसके आगे हम बात करें तो ध्यान रखना भैया, इसे नहीं, इस आगे ये कह सकते हो, या एक कैसी राशि है, तो याद रखना या एक अदिश राशि है। तो कैसी राशि है, तो याद रखना या एक अदिश राशि है। अब जैसे इसके आगे हम बात करते हैं, तो इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है, तो एक मात्रक तो यहां से बना सकते हो आप, क्या बना सकते हो, जूल। यहां पे आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, तो ये याद रखना कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम। और एक मात्रक होता है भैया, ध्यान रखना, जूल प्रति कूलाम को आप क्या बोल सकते हो, वोल्ट बोल सकते हो। एक मात्रक आप इसका बोल सकते हो वोल्टता, क्या बोल सकते हो, वोल्टता। तो ये, तो याद रखना ये तीनों मात्रक पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, दूसरा वोल्ट होता है और तीसरा वोल्टता होता है। तो ये हमारा विभवांतर कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, ओम का नियम, यानी कि ओम का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। तो अगला टॉपिक है हमारा क्या, ओम का नियम। तो ओम का नियम, तो देखो ओम का नियम क्या है भाई, जैसे मान लिया जाए, देखो सबसे पहले ओम ने क्या किया, इन्होंने एक चालक लिया, ये मान लिया जाए हमारे पास क्या है, एक चालक है, और फिर क्या किया इन्होंने, इस चालक के दोनों सिरों के बीच क्या जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ा, और भैया इस बैटरी के साथ एक कुंजी जोड़ दिया। ये कह सकते हो एक कुंजी जोड़ दिया, फिर बैटरी एक सिरा क्या जोड़ दिया, इसका धन सिरे से जोड़ दिया, और एक सिरा ऋण सिरे से जोड़ दिया। ये फिर उन्होंने बताया क्या, इन्होंने ये बताया कि भैया अगर किसी चालक, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है, तो इन्होंने बताया क्या कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, कहां पे भैया, भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, कोई परिवर्तन ना करें, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया। अब जैसे कह सकते हो आप क्या, अब जैसे मान लिया जाए ये चालक है, ये चालक है, तो भैया ये चालक के सिरों के बीच जैसे हमने बैटरी या सेल जोड़ते हैं, तो देखो ये एक सिरा इसका पूरा क्या हो जाएगा, पूरा धनात्मक हो जाएगा, और ये दूसरा सिरा जो होता है ये पूरा का पूरा ऋणात्मक हो जाता है। तो अब इनके बीच क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, यानी कि एक सिरा धनात्मक हो गया, एक सिरा ऋणात्मक हो गया, तो भैया चालक के सिरों के बीच क्या हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही विभवांतर उत्पन्न होगा तो भैया इसमें क्या होगा, प्रवाहित धारा उत्पन्न होगी। तब इन्होंने यही बताया कि यदि यदि किसी चालक के, यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में
कोई परिवर्तन ना किया जाए, ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप ये लिख सकते हो कि जो V है भैया वो I के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अब जैसे यहाँ पे ये कोई चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे R, तो ये R का होता है, तो भैया जहां R क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और ये यानी कह सकते हो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इसी R यानी कि ये क्या है, तो आप कह सकते हो ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो है क्या ये R, ये कांस्टेंट वैल्यू जो हुए तो यही क्या है, प्रतिरोध होता है, ये बोल सकते हो ये प्रतिरोध है। तो इसी के आधार पे ये भी आप कह सकते हो, देखो ये I को आप इधर ले लो तो ये हो जाएगा V/I इक्वल R। तो जहां भैया हमने क्या बोला कि ये R जो होता है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसी को आप क्या कह सकते हो, V/I इक्वल कांस्टेंट। ये तो ओम्स का लॉ ये भी है, इसके आधार पे भी आप बता सकते हो, और इस फार्मूले के आधार पे भी आप बता सकते हो। जैसे इसके आधार पे तो हमने बता दिया कि कैसे आपको बताना है कि अगर हम यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही क्या है भैया, ओम का नियम है। ठीक है, अगर इसके आधार पे अगर आप बताना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो, यदि किसी चालक में, कैसे आप बता सकते हो, यदि किसी चालक में यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वो भैया सदैव क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, सदैव नियत होता है। समझ गए हो कि नहीं, फिर से एक बार देख लो, फिर से समझ लो। इसके आधार पे तो आपको समझ, ये हमने समझा दिया, जैसे इसके आधार पे आपको बताना है तो आप इसके आधार पे कैसे कह सकते हो कि यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में, क्या यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है, V, और भैया प्रवाहित धारा क्या है, I। तो इसका जो अनुपात होता है सदैव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो भैया यही क्या है, ओम्स का नियम है। तो आप दोनों के आधार पर आप लिख सकते हो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को याद रखना। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या भैया, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो प्रतिरोध, तो प्रतिरोध आप ऐसे भी देखो, अभी हमने बताया क्या आपको, एक ओम्स के नियम के आधार पे एक फार्मूला बताया क्या, V/I इक्वल क्या, R। तो इस आधार पे आप इसकी डिफिनीशन दे सकते हो। बाकी आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का वह गुण होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो किसी चालक का क्या होता है, एक प्रकार का गुण होता है। तो किसी चालक का वह गुण होता है कि जो किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है, तो आप कह सकते हो किसी चालक का वह गुण चालक में
प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाली भौतिक राशि को ही क्या बोलते हैं भैया? प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए हो कि नहीं? अब जैसे अगर हम बात करें तो ध्यान रखना भैया, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या भैया? इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो याद रखना फार्मूला क्या है? तो आर इक्वल वी अपान आई। तो ये इसका क्या होता है? फार्मूला। देखो, इस फार्मूले के आधार पे भी इसकी डिफिनीशन आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? डिफिनीशन कैसे बनाओगे? तो ये क्या है? V क्या है? ये है विद्युत विभव या विभवांतर बोल लो। ये क्या? I क्या है? धारा है। तो इस धारा के आधार पे भी, यानी कि इस फार्मूले के आधार पे भी आप परिभाषा बना सकते हो। तो क्या बनाओगे? तो देखो, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या भैया? तो इस फार्मूले के आधार पर इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी? किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता? प्रवाहित धारा के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? प्रतिरोध कहते हैं। तो ये क्या है? ये फार्मूले के आधार पे है। तो फार्मूला याद है तो डिफिनीशन आप बना सकते हो। अब जैसे इसके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक, और ये कैसी राशि है तो समझो आगे। तो याद रखना भैया, याद रखना, या एक अदिश राशि है। तो कैसी राशि है? तो याद रखना, या एक अदिश राशि है। फिर जैसे इसके यूनिट की बात करते हैं, इसके मात्रक की बात करते हैं, तो देखो मात्रक क्या हो जाता है भाई? तो एक मात्रक तो इस फार्मूले के आधार पे बता सकते हो, V यानी कि विभव, विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट। और I यानी कि एम्पियर, यानी कि I क्या है? धारा, धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो एक मात्रक को क्या बना सकते हो आप? वोल्ट प्रति एम्पियर बना सकते हो। ठीक है, और बाकी इसी को बोलते हैं भैया क्या? क्या बोलते हैं? ओम। क्या लिख सकते हो? ओम। ये होता है। और ओम का जो प्रतीक होता है वो ये होता है, ये ओम का प्रतीक होता है। बाकी और मात्रक जिसे आप कह सकते हो प्रति साइमन कह सकते हो, यह साइमन इनवर्स एक मात्रक होता है इसका। ठीक है, और एक मात्रक होता है मो, प्रति मो होता है, यानी कि मो इनवर्स कर सकते हो। तो ये इसके क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला मात्रक और ये वाला मात्रक, ये दोनों मात्रक होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये होता है भैया प्रतिरोध। तो प्रतिरोध फिर से एक बार सुन लो, प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध एक प्रकार का क्या होता है? किसी चालक का एक प्रकार का गुण होता है। और ये करता क्या है? तो ये याद रखना, किसी चालक में जो प्रवाहित धारा होती है उसमें क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब उसको रोकने का प्रयास करता है। तो उसी को क्या बोला जाता है भैया? प्रतिरोध कहते हैं। बाकी आप फार्मूले के आधार पे, हमने आपको डिफिनीशन बता ही चुका है कि भैया फार्मूला के आधार पे आप ये डिफिनीशन हम लिख भी दिए हैं। तो आप इसके आधार पे क्या कह सकते हो? किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? प्रतिरोध कहते हैं। अब बात यह होती है
कि जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो समझ लो, जो अगर हम प्रतिरोध की निर्भरता की बात करें, प्रतिरोध की निर्भरता, तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना भाई, तो प्रतिरोध किन बात पर निर्भर करेगा, तो पहले याद रखना चालक की लंबाई पर। किस पे भाई, चालक के लंबाई पर। किस पे डिपेंड करता है, चालक के लंबाई पे डिपेंड करता है। तो किस प्रकार निर्भर करता है, तो याद रखना भैया, जो चालक की लंबाई होती है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि चालक की लंबाई, अगर कोई भी चालक जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना अधिक होगा। समझ में आया। यानी कि अगर आपके पास क्या है, एक छोटी तार है, एक बड़ी तार है, ठीक है, लेकिन दोनों का साइज है, यानी कि दोनों का कह दिया जाए मोटाई सेम है। तो भैया अगर मोटाई सेम है तो एक बात को याद रखना कि अगर प्रतिरोध की बात करें, किस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो जिस तार की लंबाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जिस तार की लंबाई क्या होगी, कम होगी, उसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अब दूसरी बात किस पे निर्भर करेगा, तो याद रखना, दूसरा पॉइंट याद रखना, चालक के ताप पर। किस पर भाई, चालक के ताप पर। और चालक के ताप पर कैसे निर्भर करेगा, तो याद रखना, चालक के ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो चालक के ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर जिस चालक का ताप ज्यादा है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जिस चालक का ताप कम है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और तीसरा पॉइंट याद रखना, तीसरा पॉइंट ये याद रखना कि भैया चालक के पदार्थ पे डिपेंड करेगा। चालक के पदार्थ पर। किस पे, चालक के पदार्थ पे डिपेंड करेगा। यानी कि भैया मान लिया जाए हमारे पास एक कॉपर तार है, एक सिल्वर तार है, एल्युमिनियम तार है। तो सभी अगर जिन जिन पदार्थों का मतलब एल्युमिनियम कॉपर की तार है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, एल्युमिनियम की तार है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, अगर सिल्वर की है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अलग होगा। यानी कि चालक के पदार्थ पे डिपेंड करेगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखना। प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है, एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है, ऑप्शनल क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकता है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक के लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक के ताप पर निर्भर करेगा, और चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रतिरोध। तो इसका अगला जो टॉपिक है हम कल देखेंगे। बस आज यहीं तक। तो जो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे का सारे टॉपिक लेके आएंगे हम। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे अभी आपको हमने इलेक्ट्रिक का वीडियो दे रहे हैं धीरे धीरे, उसी प्रकार से जैसे ऑप्टिक्स का है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन है, ये सारे जो टॉपिक हैं उसको भी हमने ऐसे ही खत्म करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक खत्म कर लें, फिर उसके बाद प्रकाश यानी कि लाइट खत्म करते हैं, फिर उसके बाद जैसे तुम्हारा चुंबक होता है फिर चुंबक खत्म करेंगे। फिर इसी प्रकार आपको जो केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का टॉपिक भी लेके आएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। और जैसे इलेक्ट्रिक के जितने भी टॉपिक खत्म हमने किए, जैसे इलेक्ट्रिक का पूरा टॉपिक खत्म कर लिया, तो एक वीडियो में या 2 वीडियो में आपको पूरा फार्मूला दे देंगे। फार्मूले को पढ़ लेना, और जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक पढ़ लेना। जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे ये फिजिक्स से कुछ अलग नहीं आएगा, यानी कि जितने भी टॉपिक आएंगे आपको यहीं से मिलेगा, और 100% श्योर है कि ये मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक खत्म होता है तो आपको हम फार्मूला देंगे, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल भी आपको बताते ही चलेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल नहीं बताया जा रहा है, खाली थ्योरी। तो सारे टॉपिकों की बात होगी, आप परेशान ना रहिएगा। तो चलो बस यहीं तक रखते हैं आज।